हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। मुझे पता है कि आज आप लोग ने बहुत वेट किया है, बट ड्यू टू टाइट स्केड्यूल मैं टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आई मेक श्योर कि लेट नाइट ही सही, लेकिन ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो इसे स्वीकार ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा के, और आपको तो पता है आगे क्या करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपने पायल को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पायल को सुन सकते हैं, आप दोनों सुन सकते हैं, आप तीनों मर्जी चाहे सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है वो पेड सेशंस में होती है। मेरे दोनों इंस्टा हैंडल और ईमेल आईडी आपके पास इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास बहुत ज़्यादा सामान हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा लग रहा है कि आपने उस जगह में अपनी जगह बना के आप बैठे होंगे कहीं पे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और द शेड्स ऑफ द ब्लू एंड द वाइट एंड द बेज, न्यूड शेड्स ऑफ वाइट, हल्का सा गोल्ड, ये शेड्स मुझे आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं। और आपने बहुत हल्के कपड़े पहने होंगे। इट्स नॉट दैट हैवी। बेल्ट दिख रही है मुझे, एक लेदर बेल्ट दिख रही है आपके आसपास। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, पाइल नंबर 1, आपके इमोशंस थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हैं। आप जब कभी इस रीडिंग को सुनेंगे, या तो ऑलरेडी आप उस जोन में होंगे, थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस में होती है। ये एक थॉट है और थॉट को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर की, कि अगर जब कभी आपको कोई किसी भी चीज़ को लेकर ट्रिगर पॉइंट होता है, तो आप समझिएगा कि ये आपका खुद का थॉट है जो खुद से आया है। तो ये आप ही की मर्ज़ी से जाएगा भी, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर होकर उस चीज़ को भेजना पड़ेगा वापस, कि चलो डू नॉट डिस्टर्ब मी, अभी हो गया आपका काम, आप चले जाएं, बाय बाय। तो थोड़ा सा इमोशंस इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ भी थोड़ी बहुत हैवी है। और अगर आप डेली मेडिटेशन नहीं करते हो, डेली प्रे नहीं करते हो, चांट नहीं करते हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगेगा इमोशंस हैवी। रोना आ सकता है आपको, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो आपको डरना नहीं है, ये डरना नहीं है, ये भी एक वे आउट है इमोशंस का बाहर निकलने के लिए। 5 से 10 मिनट को उस इमोशन को टाइम दीजिएगा कि वो आपकी बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे। उसके बाद कॉन्शियसली इसे रिमूव कीजिएगा बाय सेइंग एनी काइंड ऑफ अफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग, आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ टाइम। इसे रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। या तो आप आपके गुरु मंत्र को पढ़ सकते हैं, आप चांट कर सकते हैं। इसी जहाँ पे रोना है वहाँ हंसना भी है, जहाँ रात है वहाँ पे दिन भी है। तो अगर थॉट आया है तो जाएगा भी, तो लेकिन हम अगर कॉन्शियसली इसे बाहर भेजेंगे अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल बोल के, तो वो फटाफट से आपके लिए काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, लेकिन हाल फिलहाल आपका फेथ थोड़ा सा हिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा, अब मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो यहाँ डगमगाएगा आगे जाके, ठीक है। यहाँ तो क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, या तो आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हो, या हो सकता है कि कुछ सरकमस्टांसेस के वजह से, या तो फिर किसी एनर्जी के वजह से आपको थोड़ा सा डर लगने लगे। उस डर की वजह से आपके विश्वास कहते हैं ना, वो हिल जाएगा थोड़ा सा। तो आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ टेम्पररी थॉट होगा। देखिए आप कितने लकी हैं, आपके भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं कि वो आपको पहले से ही बता रहे हैं कि देखो ये होने वाला है। अब तुम भूल मत जाना इस शब्द को कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि तुम्हें उस वक्त क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके भगवान कितने प्यारे हैं, हमारे दादा कितने प्यारे हैं, कि कष्ट देने से पहले आपको हिंट भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा कभी होगा तो इस चीज़ को इस तरह से अप्लाई करना है, तो वो दूर भी हो जाएगा। सो गिव ग्रैटिट्यूड, ओके, ही लव्स यू अ लॉट। श्रद्धा बहुत है आप में,
ठीक है, श्रद्धा आपने बहुत ज़्यादा रखी है, लेकिन जब कभी आपकी श्रद्धा थोड़ी सी इधर उधर हिलने लगे, आपको लगे कि अब फेथ ऐसा लग रहा है मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, हो तो कुछ अच्छा नहीं रहा मेरे साथ, उस वक्त ही फेक इट टिल यू मेक इट की पॉलिसी यूज़ करनी है बाय सेइंग अ ग्रैटिट्यूड दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। ठीक है, इमोशंस पे ध्यान देना है, क्लेंजिंग प्रोसेस करनी है, ग्राउंडिंग करना है, मेडिटेशन करना है, और आने वाले कल में आपके पास जितने भी हर्डल हैं वो अपने आप छटने वाले हैं। आप समझ जाइए कि ये जो रीडिंग है ये आपको बता रही है कि आपके सर पे जो ये काले बादल मंडरा रहे थे ना, वो अचानक से क्लैरिटी उसमें आ जाएगी, उसमें से आपको सूरज की जो रेज़ है वो आपको दिखाई देगी, एक रोशनी आपको दिखाई देगी, अंधकार से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ठीक है, अंधकार से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि गुरु कृपा आपके ऊपर बहुत है, साईं कृपा आपके ऊपर बहुत है। आपके जो भक्ति की जो ग्रेस होती है, जैसे एक डांस में कैसे हम कहते हैं कि शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर, शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल एक्टर, तो आपकी भक्ति में ग्रेस है, आप बहुत ग्रेसफुली अपनी भक्ति को निभाते हैं, तो आपके ऊपर उस जो ग्रेस आप करते हैं ना, बहुत प्यार से सब सजा के, उनको खुश करके, सवार के, मनस्थिति में कभी आपने प्यार कर लिया, कभी राह चलते अंदर ही अंदर बात करते आप गए, तो यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ ग्रेस, जिस ग्रेस से आप अपने भगवान से बात करते हैं। और हाल ही में आपका ये ग्रेस बहुत ज़्यादा पॉलिश होने लगा है, तो आपके ऊपर साई कृपा बहुत है, आपके ऊपर गुरु कृपा बहुत है, आपके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, इन सब की कृपा आपके ऊपर बहुत है। ऑल्सो आपके फैमिली में अगर किसी की डेथ हुई है रिसेंटली या 1 साल पहले, तो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि जो आते हैं उन्हें जाना तो पड़ता ही है, तो वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को अपने पास ले लेते हैं और जब वो इंसान तारा बन जाता है, उसकी फैमिली को वो बहुत सक्षम रखते हैं और आगे उनके लिए रास्ते इस तरह से खोलते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम ना आए। तो आप अगर आपके घर पे कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई आपका अपना जो तारा बन चुका है, दादा कह रहे हैं कि वो मेरे पास सेफ़ है। ठीक है, तुम थोड़ी सी अपनी भक्ति को और जगाओ, तुम थोड़े से अपने विश्वास को वापस लाओ। मैंने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल के रखे हैं, तुम्हारे पाथवेज खोल के रखे हैं, तुम्हारे ऊपर जो ये काले बादल जो मंडरा रहे हैं ना, वो भी छट जाएंगे, बस तुम विश्वास मत हिलाना मुझसे, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। और अब जो मैं मैसेज बताने वाली हूँ आपको, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो सकता है, ये शायद रेयर किसी पे जिनके पास जाना चाहता है ये मैसेज दादा के थ्रू उन्हीं तक जाएगा। ये जो मैसेज है ये मनी रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी ने प्रॉपर्टी या किसी ने घर, किसी का लैंड, किसी की कोई जगह पैसों की वजह से अटकाई हुई है और वो आपको गोल 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 फंसा रहे हैं, और आपके हाथ में जो मनी मैटर है थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि डेंजर में है, और इसी वजह से पैसों का मामला है, लैंड का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, लीगल का मामला है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये हर किसी को नहीं सूट होगा या हर किसी को रेजोनेट नहीं होगा। ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। दिस इज़ लाइक यू फील डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, और इसी मैटर के रिलेटेड आपको डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। ओके, समवन इज़ अगेंस्ट यू। दादा आपको कह रहे हैं कि बी फर्म, आपने जो डिसाइड किया है आप वही करें, और उनसे हिम्मत मांगें, उनसे बात करें, आप संकल्प लें। फेब्रुअरी में एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है इसी रिलेटेड। जो भी है टेम्प्ररी है, लेकिन ये थॉट को हावी मत होने देना। ओके, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। चाहे मन मर्जी आपके सामने कोई भी कुछ भी ऑफ़र उठा के रख ले, या
आपको ऐसा कहे कि ये बेच दो, मैं आपको 2 गुना पैसे दे दूँगा, या फिर ये मेरे नाम कर दो, तो वो चीज़ से आपको थोड़ा छल से आपको बचना पड़ेगा। ये जर्नल रीडिंग है, मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आपके कर्म भोग नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ मैसेजेस है जो मनी रिलेटेड है। तो मनी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड आप देखिएगा कि हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। और दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 10 बार अच्छे से परख लीजिएगा। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है तो किसी जो जानकार इंसान है जिस पे आप विश्वास रखते हैं उनसे पढ़ाइएगा। अगर वो हाँ बोलते तो साइन कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ गो थ्रू टू द लीगल, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उस पर थोड़ा लीगली जो भी आप काम करेंगे वो सोच समझ के करें। ओके, आने वाले कल में आपको ही फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, आपको ही बोल्ड डिसीशंस लेने पड़ेंगे। आई हैव नो आइडिया बच्चे आपके साथ क्या हुआ है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है मेजर जहाँ आप सहम गए हो, जहाँ आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले कैसे करोगे। लेकिन दादा आपको बहुत हिम्मत भेज रहे हैं, दादा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी से एक चीज़ लेते हैं या एक दरवाज़ा बंद करते तो साथ में 10 दरवाजे और खोलते हैं। ये जस्ट कि हम अवेकन नहीं होते, हम उस ग्रीफ में, उस डर में इतने खो जाते हैं कि हमें वो खुले दरवाजे भी नहीं दिखते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अब खुले दरवाज़ों पे ध्यान दें। और गुस्से का अगर इश्यू है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो अपनी वाणी पे ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, क्योंकि कुछ शब्द जब भी आप गुस्से से बोल दोगे तो उसे फिर से वापस नहीं ले सकते। और रूट चक्र पे काम करें, ठीक है। यूट्यूब में काफ़ी मेडिटेशन आती है जो रूट चक्र को हील करने के लिए, उसके जो अनब्लॉक सेशंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप रूट चक्र पे काम करें। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जितना हो सके उतना सात्विक जाए थोड़े दिनों तक, जितना हो सके। अगर आप मेरी सुनेंगे तो थोड़े दिनों तक, 15 से 20 दिन तक आप गार्लिक भी बंद करें, गार्लिक बंद कर दें, जंक बंद कर दें, ठीक है। बाहर के आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो भी आप जंक खाते हो या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, अगर नॉनवेज खाते हो, आपको अल्कोहल का अगर है, सिगरेट्स हैं, ये आपको थोड़े दिन तक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप समझिए कि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है आपके मेंटल फॉगनेस का। एक जो क्या कहते हैं, जो मेंटल फॉगनेस हमारे अंदर आती है, ये जो सारी चीज़ें जब आप इनटेक करते हो तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है बच्चे। तो थोड़े टाइम तक स्टे हाइड्रेटेड, गो फॉर अ रनिंग, ओके। आप जितना फिज़िकल एक्टिविटी दोगे अपने बॉडी को उतना ही आपका मन शांत होगा। थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, जंक नहीं खाना, और हो सके तो लहसुन थोड़ा सा मना करना। यही चीज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही है। पानी ज़्यादा पीना है आपको, एंड धीरे धीरे आपको थोड़ा सा हल्का हल्का लगेगा। 1-2 दिन वीकनेस लगेगी, चौथे 5वें दिन आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी अच्छे से, एंड फिर आप शेड्यूल में आ जाओगे। आप खुद देखोगे कि जब आप कांदा लहसुन बहुत एक्सट्रीमली खा रहे थे, एक्सटेंड होके खा रहे थे, और जब आपने हल्के से बंद होना शुरू किया तो थोड़ा माइंडसेट में आपके डिफरेंस आएगा। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए स्पेशली ये रीडिंग में मुझे सुनाई दे रहा है। थोड़े दिन तक करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो, ओके, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप है ना राम 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 बहुत लिखें, ठीक है। आपको जब भी टाइम मिले आपके पूरे स्केड्यूल में, पूरे दिन में से, आप आपके पास एक पेन रेड कलर का और एक बुक या एक डायरी आपके पास रखें। जितना हो सके आप राम राम लिखें। ये जो आपके ऊपर थोड़े बहुत जो हर्डल्स हैं, जो आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो ये लिखने से ना आपके जितने भी बैगेजेस हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। आपको पता नहीं है कि सिर्फ लिखने में कितनी ताकत होती है। तो जब आप और दिल से समझ के इस चीज़ को लिखेंगे कि राम में बहुत ताकत है, तो देखिए वो आपके लिए कितना काम करेगा, आपके लिए मैजिकली काम करेगा। तो दिन में अपना शेड्यूल बनाएं और कहें कि मुझसे जितना होगा मैं हर रोज़ 1 पेज या फिर 10 टाइम या फिर 11 टाइम मैं रोज़ राम लिखूँगा या लिखूँगी। ये छोटे छोटे संकल्प आप लेते हो ना बच्चे, जब छोटे छोटे संकल्प लेने लगते हो, आपको पता नहीं कि आप ज़िंदगी में कितना आपके प्लस प्लस जाते हो। आपकी माइनस
वाली ज़िंदगी प्लस में जाने लगती है ये छोटे छोटे रिचुअल से। सो लिखना स्टार्ट करो, 1 पन्ना 2 पन्ना जितनी आप में क्षमता है, और चेंजेस देखो आपके अंदर बहुत अच्छे से आएंगे। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे पेड रीडिंग करवानी है तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मेरी दोनों आईडीज़ हैं, एक है इंस्टाग्राम हैंडल और दूसरा है ईमेल आईडी। आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास हो सकता है सबसे पहले तो मुझे कोई आवाज़ आ रही है, कुछ आवाज़ हो सकती है बैकग्राउंड पे, या कोई और फ़ोन पे सुन रहा होगा, या पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड पे कुछ आवाज़ होगी जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे। एक दूसरा ब्लैक कलर आपके आसपास हो सकता है। एक शोल्डर बैग हो सकती है, जो हम कॉलेज स्कूल वाली जो एक बैग होती है जो हम पीछे पहनते हैं, एक वो बैग हो सकती है आपके आसपास। मुझे ना मिलिट्री की बहुत फीलिंग आ रही है। यहाँ तो आपको कार्गोज़ या मिलिट्री टी शर्ट या मिलिट्री कलर आपको पसंद होगा पहनना, या फिर देश के लिए कुछ कर दिखाना, या देश जो है सोल्जर्स जो हमारे देश के होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट, देशवासी हैं आप, मतलब आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत जज्बा है अपने देश को लेके, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई एम एन इंडियन। ये वाली ऊर्जा आ रही है। एक शब्द मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए, विजय भव। आई एम सो हैप्पी। लेट नाइट को रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत थकी हुई थी मैं, लेकिन ये शब्द सुन के मुझे बहुत मज़ा आ गया। आपके बारे में कहा जा रहा है विजय भव। आप जो कुछ सोच रहे हैं इस वक्त, आप अगर अच्छा कहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बुरा कहेंगे तो देख लीजिएगा वो भी सच हो जाएगा। सो कॉन्शियसली अवेयर रहिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो भी स्टक एनर्जी थी उसको मोमेंटम मिलने वाला है। ठीक है, आपके जो भी काम थे वर्क रिलेटेड, जो अभी तक स्टैंड स्टिल पे थे, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि बस इसको एक पुश मिल जाए, इसको एक पुश मिल जाए ना तो मेरा काम फटाफट से होने लगेगा, तो वो एक पुश मिल रहा है, एक मोमेंटम मिलेगा आपको, जो इतने टाइम से, इतने महीने से वो स्टिल था ना, अटका हुआ था कहीं ना कहीं पे। मतलब काम होते होते आपका बिगड़ जाता था, या काम आपको लगता था यहाँ से काम होगा तो वहाँ से बिल्कुल भी काम नहीं होता था। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके काम बन नहीं रहे थे। तो अब आपके उसी काम को एग्जैक्टली जिसको आप दिल से चाह रहे थे, उसमें विजय भव आपको कहा है दादा ने, विजय भव। और मई और नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है। आप बहुत ही सक्सेसफुली ओवरकम करेंगे आपके इस प्रॉब्लम को, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। आप जब कभी इस रीडिंग को सुनोगे ना, आप मुझे हंसी आ रही है बोलने के टाइम पे, आप उस इंसान से मिलोगे, उस व्यक्ति से मिलोगे जो आप जिससे दूर भागते हो, जो आपकी नज़र में एरोगेंट है, आपकी नज़र में रूड है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका पाथ क्रॉस करना ही नहीं है। तो वो इंसान से आपकी शायद मुलाकात हो सकती है, आप उनके रूबरू हो सकते हैं, शायद कुछ सीखना बाकी होगा, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो उस इंसान से, जिस इंसान को आपको नहीं मिलना है वापस से, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, यू नो, तो समथिंग मे बी कुछ लेसन्स बाकी हैं आपके उनके साथ। सो फेस कीजिएगा, पॉजिटिवली फेस कीजिएगा, बाबा का नाम ले लीजिएगा, तो फटाफट से वो इंसान भी आपका पाथ क्रॉस फटाफट से कर लेगा। तो लेकिन आप रूबरू होंगे, अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ आके बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो जब कभी आप इस रीडिंग को सुनोगे ना, अननोइंगली आपके थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, फाइनेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आते हुए दिख रहे हैं लेकिन तेज़ी से चले भी जाएंगे, तो थोड़ा सा अगर आप कॉन्शियस होके खर्चा करेंगे, बेतड़क होके खर्चा नहीं करना है, सेविंग्स थोड़ी सी करनी है, इस तरह से दादा आपको गाइडेंस कर रहे हैं। ऑल्सो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में।
काम के टाइम पे काम करना है, खाने के टाइम पे सिर्फ खाना खाना है, टीवी देखने के टाइम पे सिर्फ टीवी देखनी है, इन सब के बीच में मोबाइल को मत घुसाना। ओके, आपको कहा जा रहा है कि अब उस टाइम की कदर कीजिए। आप जो कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हो या जो कोई भी चीज़ अपने हाथ में लेते हो उसकी कदर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो और बीच बीच में अगर आपको कोई नोटिफिकेशंस आते हैं या कोई आपके साथ काम हो रहा है, तो आप बीच में उस नोटिफिकेशन को अगर ओपन करते हो तो आपको कहा जा रहा है दैट आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने काम से। सो फोकस्ड रहना है, बैलेंस करना है, जो चीज़ आप जिस वक्त कर रहे हो उसी पे आपको ध्यान देना है। ओके, स्पिरिचुअल में भी ज़्यादा आपको बैलेंस का मतलब मैं आपको समझा दूँ। ऐसा नहीं कि अगर आपको भगवान का नाम लेना है तो आप पूरा टाइम भगवान का नाम लें और कोई अपना काम ही ना करें, और अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई काम करें तो पूरा टाइम प्रैक्टिकल ना हो और भगवान को ना भूल जाएं। तो एक सही समय बनाएं जहाँ पे आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से आधा घंटा भगवान के साथ बैठें, बाकी का जो आपको करना है वो आप करें। तो बैलेंस करें थोड़ा सा, ठीक है, इस पे ध्यान देना है आपको एक आपके लाइफ में स्पिरिचुअल टीचर मिल सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, और उसी इंसान की वजह से या उनकी वजह से जो आपके मास्टर बनेंगे, आपके ऑलरेडी मास्टर बन चुके हैं, उनके बातों को आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो जो आपको सिखाते हैं उसे आपको कंसिस्टेंट करना है, क्योंकि दे आर लिटरली वर्किंग ऑन योर बिहाफ। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंधेरा है पूरे कमरे में और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने कदम लेना है, और अचानक से वो एक जलती हुई मोमबत्ती, एक वो जो रोशनी होती है उस बंद कमरे में लाके आपके पास खड़े हो जाते हैं। तो उस तरह का ऊर्जा मुझे सेंस हो रहा है इस वक्त कि वैसा काम करेंगे वो आपके लिए, कि अंधकार में रोशनी का काम करेंगे। तो वैसे गाइडेंस या तो आपको मिलेगी या मिल चुकी है या मिलने वाली है। जर्नल रीडिंग है, आप देखिए कि आपके डॉट कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो कोई गाइडेंस मिलेगी आपको जिसकी वजह से आपका पाथ बहुत इजी होने वाला है। तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उस मास्टर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी चिंता को अपने सर पे ऐसे ओवरलोड मत करना, क्योंकि चिंता चिता का काम करती है। लेकिन आपको बताया जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आप प्रोटेक्शन में हैं और आप प्रोटेक्शन में रहेंगे। जो भी गुरु को आप मानते हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके मास्टर हैं, वही आपको क्रिया सिखाएंगे जिससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो उस क्रिया को ज़रूर कीजिए, उसे बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आप पाइल 1 और पाइल 2 में कंफ्यूज थे तो पाइल 1 में आपको थोड़े बहुत पॉइंटर्स मिल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी रीडिंग आपको सूट करेगी, शायद कर भी सकती है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स पाइल 1 में आपके लिए रह सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज थे पाइल 1 और पाइल 2 में, पाइल 1 ज़रूर सुनिएगा। कंट्रोल करना है आपको अपने गुस्से को, नहीं तो यू विल बी वेरी सॉरी। ओके, सो आप किस तरह से बात करते हैं, आपके शब्द जो बाहर निकलते हैं उस पे, आपकी वाणी पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, नहीं तो बने बनाए काम आपकी वाणी से बिगड़ सकते हैं। डू नॉट बी रूड, do not be aggressive, do not back answer only for few days। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या होता है ना, जब वक्त फेवर करता है ना तो आप कुछ भी बोल के जाओगे, आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब वक्त फेवर नहीं करता और आप अच्छी बात भी थोड़ा सा ज़ोर से बोलोगे तो वो आपके अगेंस्ट में जा सकती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। फ़ोन पे जो कॉन्वर्जेसन होती है, फ़ोन पे जो मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस पे किसी को टोन नहीं समझ में आता। सो जब भी आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे या फिर प्यार आप जिनसे करते हैं या पर्सनल लेवल पे किसी को अगर आप अपनी बात रख रहे हो तो 2-3 बार सेंटेंस पढ़ लेना, समझ लेना कि उनको कैसा लगेगा, फिर ही आप उसे सेंड का बटन दबाइएगा।
ठीक है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा हार्श हो सकता है, रूड हो सकता है, अग्रेसिव लग सकता है किसी को, और बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। सो कॉन्वर्जेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कहीं आपका लहजा थोड़ा, आपका जो सुर ताल है, आपका जो पिच है वो हाई तो नहीं हो रहा है और किसी की फीलिंग्स तो नहीं हर्ट हो रही है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, आपके पायल में जो कोई आपने ये पायल को चूज़ किया है, आपके कॉन्वर्जेशन में ध्यान रखना है, आप किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं उसका ध्यान रखना है। अगर आप सही बात भी कुछ एटीट्यूड या एरोगेंट में बताएंगे तो आपकी बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो बाद में आपको पछताना पड़े, बाद में यू विल बी वेरी सॉरी फॉर इट, एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मे बी आपका ये नेचर होगा, अननोइंगली आप बहुत ज़्यादा मुँहफट हो सकते हैं, अननोइंगली आप कुछ भी बोल देते हैं और फिर आपको लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, शायद ये सही समय नहीं था। क्या होता है ना, सही समय होता है तो गलतियाँ माफ़ हो जाती है, कभी कभार सही समय नहीं होता है तो वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। आपको मैंने घुमा फिरा के सेम बात 3 बार समझाई है, तो समझ जाइए कि दादा आपको हर लेवल से इस चीज़ को समझाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, पायल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे पेड सेशंस करवाने हैं, आपके स्क्रीन पे इस वक्त 2 आईडी दिख रही होगी, एक है ईमेल आईडी और एक है इंस्टा हैंडल। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में लेवेंडर, ब्लू, ब्लैक, वाइट एंड लॉट्स ऑफ स्काई ब्लू कलर, या फिर आपका ये फेवरेट हो सकता है। और इस रीडिंग सुनने से पहले आपके हाथ से कुछ गिरा होगा, या गिरने के चांसेस हो सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ गिर सकता है, या आपको आपके क्लमजी हाथ होंगे, क्लमजी होंगे आप, आपको लगता फिरता बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। एंड पाइल नंबर 3, you're very lucky, you're very lucky। जिस किसी ने इस पाइल को चूज़ किया है बहुत ज़्यादा लकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड इतना लकी क्या, अगर नहीं है तो आप आने वाले कुछ दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने हाथ फैला के मांगा है ना मंदिर में, या हाथ फैला के आपने चांट किया है, आपने प्रार्थना की है, घंटों बैठे हो आप अपनी भक्ति पे, मांग रहे हो, पूछ रहे हो, समझ रहे हो कि स्थिति कब बदलेगी, कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस रीडिंग के सुनने के 11 से 18 दिन के अंदर आपको आपकी वो जो सबसे बेस्ट डिज़ायर है उसके अच्छे न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका जो साइन होगा दैट विल बी मंकी। आपको या तो आपके घर पे आएंगे, आप यहाँ किसी के घर पे बंदर आते हुए वाला वीडियो देखोगे, या फिर आप समथिंग रिलेटेड या रियल में आप मंकी को देखोगे, या कोई आपको भेज देगा, या किसी मंदिर का फ़ोटो या इमेज या वीडियो कोई आपको भेजेगा। ये साइन आप पकड़ के चलिएगा। जब कभी ऐसे कुछ साइन आए तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत नज़दीक हैं आपके मैनिफेस्टेशन के। और इस रीडिंग के सुनने के कभी भी आप 11 से 18 दिन 18 डेज़ आप पकड़ के चलिएगा कि आपको आपके काम के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। जय श्री राम। अगर आप पाइल 2 और 3 में कंफ्यूज थे तो पाइल 2 को ज़रूर सुनिएगा, कुछ पॉइंटर्स आपको मिल सकते हैं वहाँ से। कोई एक ऐसा इंसान जिसके बाल थोड़े से ब्लॉन्ड हैं, या फिर ग्रे हैं, या वाइट हेयर है, ये फैमिली मैटर है। आपकी उनके साथ शायद नहीं बनती होगी, या फिर कुछ तो उस इंसान की वजह से फैमिली में मैटर होते हैं। सो कोई एक ऐसा इंसान है जिनके थोड़े बहुत बाल सफ़ेद हैं, ग्रे है, या फिर पूरी तरह से ब्लॉन्ड हो सकते हैं, या वो कलर बहुत ऑफनली करवाते हैं, मेहंदी लगवाते होंगे अपने बालों में,
अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। उनसे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको फैमिली रिलेटेड, ओके। करियर में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, मैनिफेस्टेशन में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके हेल्थ को लेके बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। आपका जो वो पीरियड चल रहा था सिकनेस का, इल हेल्थ का, डिप्रेशन का, वो बहुत जल्दी आपके लाइफ से, आप समझिए कि हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, इतना सा छोटा सा बाकी है। उतना ही आपको बस सहन करना है, बाकी तो आपका हो गया, इट्स डन, ओके। आप एज पे हो, सो टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। कोई एक ऐसा इंसान है जो आप जिससे एडवाइस लेते हैं, बहुत ही वाइज इंसान है, उनसे एक बार इस मैटर को डिस्कस ज़रूर कीजिएगा जो फैमिली रिलेटेड है, ठीक है। अकेले उसे सहन नहीं करना है, किसी की मदद लेनी है आपको। और ये जो सारी डिसअपॉइंटमेंट जो है कहीं से आ सकती है आपको, ये मोस्टली लव रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंडशिप के रिलेटेड हो सकता है, या आपकी फैमिली मेम्बर के रिलेटेड हो सकता है। जर्नल रीडिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, डिसअग्रीमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कॉर्ड हो सकता है। तो आप शायद कुछ डिसीजन लेंगे इस चीज़ को लेके कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फोकस रहेंगे तो हो जाएगा। दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, आलस नहीं करना है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस है, ठीक है। अब इतना कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसे निभाने के लिए भी आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। आपने मांग तो लिया है उस रफ्तार को मांगने के लिए, लेकिन उस रफ्तार के साथ चलने के लिए आप में उतनी एनर्जी होनी चाहिए। सो उस एनर्जी को मैच करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। नहीं तो फिर ये मत बोलिएगा कि मुझे सब कुछ हाथ में आके भी मैं उसका कुछ कर नहीं पाई या उसका कुछ कर नहीं पाया। सो अपने आप को उस तरह से उस लायक बनाएं कि वो आ तो रहा है आपके पास, आपकी मैनिफेस्टेशन आ तो रही है, होने तो वाला ही है, लेकिन उस रफ्तार को पकड़ने के लिए अपने आप को उतना सक्षम बनाएं, ठीक है। दिन को प्रोडक्टिव करें, ज़्यादा टाइम आलस में न लगाएं। अगर आप बैठ जाते हो तो आप बैठ ही जाते हो, सो जाते हो तो सो ही जाते हो। सो आपको प्रोडक्टिव बनना है और आलस निकालना है। और अगर आपने टैक्टफुली हैंडल किया तो बहुत विनिंग वाला आउटकम है। आप यू विल कम आउट एज अ विनर। अगर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो पीछे मत हटिएगा, किसी की हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि भगवान आपको असिस्टेंस और आपको गाइडेंस भेज रहे हैं। आप ओपन माइंड से फ्लेक्सिबल होके उसे लीजिएगा। बहुत सारे लोग कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट किसी रिलेटेड हो सकती है, किसी भी रिलेटेड हो सकती है। जर्नल रीडिंग है, न्यू वेंचर का अनाउंसमेंट हो सकता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग पॉडकास्ट, ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा है कि आप पॉडकास्ट अपना खुद का यूट्यूब पे बनाएं और आप इंटरव्यूज़ लें। ये जर्नल रीडिंग है। अगर ऐसी किसी की इच्छा है तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। सो अनाउंसमेंट दिख रहा है, न्यू वेंचर का अनाउंसमेंट हो सकता है, नए बिज़नेस का हो सकता है, करियर का हो सकता है, या फिर आपकी अब्रॉड में कहीं पे जॉब लग सकती है, ओवरसीज़ में कहीं से कॉल आ सकता है और फिर आप अनाउंस कर सकते हैं कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ इंडिया से, या फिर मैं शिफ्ट हो रही हूँ इस कंट्री से या सिटी से। सो कुछ ऐसा हो सकता है। हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जा सकते हैं, वो आप बता सकते हैं अपने रिलेटिव्स में। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, मैरिज की अनाउंसमेंट हो सकती है, इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो सकती है। सो बेसिकली एक अनाउंसमेंट आप करेंगे। आप जैसे कि बहुत सारे लोगों को आप बताएंगे कि ये आप करने वाले हो या ये आपके साथ हो रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आपको बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि आप अपनों की चिंता ना करें। आपके अपने बहुत ही सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं जहाँ पे भी हैं। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, अगर आप स्टडी के लिए बाहर आए हैं, आप मिल नहीं पाते हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि दे आर सेफ़, ओके। अगर आप ओवरसीज़ में हैं और आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि दे आर सेफ़। सो किसी भी रिलेशनशिप में है या करियर में है तो योर लव्ड वंस आर सेफ़, ओके। अब जिस किसी काम में बहुत 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 अटके हुए थे, वो जो अटकन है वो अब रिलीज़ हो रही है, उसका जो साइकिल है वो बहुत ख़त्म हो रहा है। और अब आप आएंगे एक नए सोल्यूशन पे, नए रीच पे, जहाँ पे
आपको पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। आपको पहले से पता था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँगी। तो अब आपको वो मेंटल फॉगनेस जो है वो क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी, विजन आएगा, आपकी पिक्चर क्लियर होगी। अब आपको नेक्स्ट मूव समझ में आएगा कि ये आपको लेना है। ये रीडिंग सुनते सुनते आपको आपके बालों में थोड़ी बहुत इचिंग होगी, आप थोड़ा सा स्क्रैच भी कर सकते हो, या फिर कहीं बॉडी पे आपको थोड़ा बहुत आपको स्क्रैच आप करोगे, आप रब करोगे या फिर आपके सर को खुजाओगे। अगर ऐसा करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। एंड या डिवाइन लाइट इज़ विथ यू। उनकी जो रोशनी है वो हर वक्त आपको फॉलो कर रही है। सिर्फ इतना है कि आप उसे खुले मन से देखें कि आपके ऊपर इतनी रोशनी और इतनी कृपा है। तो ये देखने की बारी आपकी है। एंड सल्यूशन आ रहा है, लाइट आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो पहाड़ आप अपने कंधों पे उठा के चल रहे थे, अब वो नीचे रखने का समय आ गया। अब आपके कंधों के, आपके शोल्डर्स को बहुत हल्का फील होगा। बहुत बहुत अच्छे से प्यारे वे में सल्यूशंस मिलने वाला है। और ये जो घर के रिलेटेड भी मुझे सुनाई दे रहा था, जो घर के रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगा किसी एक फैमिली मेम्बर की वजह से, वो भी उसका भी एक सल्यूशन आपको थोड़े दिनों बाद मिलेगा। सेम टाइम पे नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्टफुली कैसे हैंडल करना है वो भी आपको मिल जाएगा। सो या लक इज़ ऑन योर साइड, लक इज़ ऑन योर साइड। मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप उसे यूज़ करें, इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, प्रोक्रेस्टिनेशन में वेस्ट ना करें, आलस में वेस्ट ना करें। दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। अपना टाइम कैसे शेड्यूल करना है, एक दिन पहले रात को बैठ के लिख लें और नेक्स्ट डे उसे फॉलो करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चे, ठीक है। और या डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स फॉर एनीबॉडी, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। आपको पता है आपकी सेल्फ बाउंड्री क्या है, वो आपको देखनी है। आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स रखने हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी सोल को या आपकी आत्मा को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो आप बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस इंसान की वजह से, इन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनको छोड़ने का समय आ गया है। देखो, आपकी गट, आपकी फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेगा कि अब मुझे इस सिचुएशन में मज़ा नहीं आ रहा। जब आपको पता है तो उसे इम्प्लीमेंट करें और उसे जाने दें, और अपने नए भविष्य पे, अपने प्रेजेंट पे आप ध्यान दें, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम।